नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। वेनेजुएला में मादुरो की कुर्सी जाने के बाद दुनिया के कई देशों में डर छाया हुआ है। रूस और चीन आग बबूला है क्योंकि दांव पर लगे हैं खरबों के संसाधन। ये मादुरो की जंग नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े खजाने पर कब्जे की कोशिश है। सुपर पावर का ये गेम आखिर किस तबाही की ओर इशारा कर रहा है, इस पर आज बात होगी। सवाल यह भी है कि अमेरिका में मादुरो का क्या होगा, और इन तमाम सवालों का जवाब देने से पहले आपको बता दें कि अमेरिका की वेनेजुएला पर की गई सैन्य कार्रवाई का दुनिया के कई देशों में विरोध शुरू हो गया है। मैक्सिको और पोर्टलैंड में लोगों ने अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें पोर्टलैंड की है, जहां वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। अमेरिका के विरोध में इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मादुरो को रिहा करने की मांग की। पोर्टलैंड में पुलिस ने टॉम मैकफॉल वाटरफ्रंट पार्क में विरोध प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। शहर के केंद्र में कई समूहों के बीच झड़पें हुई और कई जगहों पर मारपीट की घटनाएं हुई। नॉर्थ अमेरिकी देश मैक्सिको में भी प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के विरोध में प्रदर्शन किया। मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास में अंडे फेंके। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मादुरो की यूएस सेना द्वारा गिरफ्तारी वैध नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने दूतावास के बाहर जमकर हंगामा किया। और कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वेनेजुएला के मुद्दे पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। कोलंबिया के अनुरोध पर यह आपात बैठक बुलाई गई। यह रिपोर्ट देखिए। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार सुबह 10 बजे कोलंबिया के अनुरोध पर आपात बैठक बुलाई है। जानकारी के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को खतरनाक मिसाल करार दिया। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने एक बयान में कहा कि महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस बात से बेहद चिंतित है कि इस अभियान के गंभीर क्षेत्रीय परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्ण सम्मान पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि वेनेजुएला में नियमों का पालन नहीं किया गया। महासचिव ने वेनेजुएला में मानवाधिकार और कानून के शासन का पूरा सम्मान करते हुए बातचीत की अपील की। बैठक का चीन और रूस ने समर्थन किया है। वहीं कोलंबिया ने मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस परिषद को घटनाक्रम की पूरी जानकारी दें। वेनेजुएला की मौजूदा हालत जटिल और असमंजसपूर्ण है। और वेनेजुएला के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया की सरकारों को भी चेतावनी दे दी है कि अब अगला निशाना वो हो सकते हैं। वेनेजुएला पर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व एक्शन के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर बरकरार हैं। ट्रंप अब ऑपरेशन लैटिन अमेरिका को अंजाम दे सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि मैक्सिको, क्यूबा पर भी एक्शन संभव है और कोलंबिया के राष्ट्रपति अपनी खैर मनाए। ट्रंप के निशाने पर 6 लैटिन अमेरिकी देश हैं। मैक्सिको, प्यूर्टो रिको, क्यूबा, कोलंबिया, निकारागुआ और पनामा के खिलाफ ट्रंप अब अगला मिलिट्री ऑपरेशन चला सकते हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि ट्रंप यहां पर भी तेल और दूसरे संसाधनों पर कब्जा जमाना चाहते हैं। चीन, रूस का लैटिन अमेरिका में दखल से भी उनकी नाराजगी है। ड्रग्स की तस्करी से अमेरिका प्रभावित है और ये देश उसका सिरदर्द बने हुए हैं। बढ़ते अपराध में भी ये तस्कर शामिल हैं और इनकी वजह से घुसपैठ बढ़ रही है। अमेरिका विरोधी गतिविधियों से ट्रंप नाराज हैं। और मादुरो के अपहरण के बाद रूस और चीन भड़के हुए हैं और अमेरिका के इस हमले की निंदा कर रहे हैं। वहीं ट्रंप का चीन और रूस को लेकर कहना क्या है, वो भी आप इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया, जिसके बाद चीन और रूस अब खुलकर अमेरिका के इस कदम की निंदा कर रहे हैं। रूस का कहना है कि मादुरो का अपहरण चिंताजनक है, ये स्वतंत्र देश की संप्रभुता का अस्वीकार्य उल्लंघन है। तो वहीं चीन ने भी अमेरिका की दबंगाई का कड़ा विरोध करते हुए मादुरो के अपहरण की निंदा की। एक तरफ रूस और चीन मादुरो के अपहरण से भड़के हुए हैं, तो वहीं आपको अब सुनाते हैं रूस और चीन को लेकर ऑपरेशन के बाद ट्रंप ने क्या कहा। और मादुरो के अपहरण में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन इस अपहरण के बाद भड़के हुए हैं। उन्होंने अमेरिका को विश्व युद्ध की चेतावनी तक दे डाली।
अमेरिका की ओर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के पकड़े जाने के बाद दुनिया के कई देशों से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मादुरो को पकड़े जाने को लेकर उत्तर कोरिया ने बयान जारी किया। तानाशाह किम जोंग उन मादुरो को अपना दोस्त बताते हुए अमेरिका को विश्व युद्ध की चेतावनी तक दे चुका है। किम ने कहा कि अमेरिकी एक्शन से दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। किम के मुताबिक मादुरो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्हें अमेरिका को फौरन रिहा करना चाहिए, नहीं तो अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तानाशाह किम जोंग यही नहीं रुका, उसने मिसाइल टेस्ट भी किया। पूर्वी सागर में किम ने मिसाइल का परीक्षण किया और इस बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अमेरिका को साफ संदेश दिया। किम का कहना है कि अमेरिका की ये दावेदारी और दमनकारी नीति दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएगी। किम जोंग उन ने पहले रूस की तरफ से भी अमेरिकी एक्शन को लेकर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया दी थी। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला को लेकर अमेरिका से भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कमला हैरिस और न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने कार्रवाई पर ऐतराज जताया। वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने को लेकर अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक नेता कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला पर की गई कार्रवाई तेल हितों से प्रेरित है। कमला हैरिस ने विरोध जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी सैनिकों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। ये मामला ड्रग्स और लोकतंत्र का नहीं। अमेरिका के लोग किसी भी देश में इस तरह की कार्रवाई नहीं चाहते। कमला के अलावा न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भी ट्रंप के वेनेजुएला पर एक्शन का विरोध किया। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि ट्रंप से मिलकर विरोध जताया है। और अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमले के बाद तेल कंपनियों में एंट्री का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मादुरो का अपहरण और वेनेजुएला पर हमला तेल का खेल है? इस रिपोर्ट से समझिए। लोकतंत्र का मुखौटा है, लेकिन पीछे असली खेल तेल का है। जी हां, दुनिया जिसे मदद समझ रही है वो दरअसल वेनेजुएला के खजाने पर सरेआम डकैती की तैयारी है। हम ये क्यों कह रहे हैं वो ट्रंप के बयान के मायने से समझिए। अमेरिका कहता है कि उसकी तेल कंपनियां निवेश करेंगी। इसका असली मतलब है कि वेनेजुएला के तेल पर दोबारा पूरी तरह से अमेरिकी कंट्रोल होगा। ट्रंप कहते हैं कि बर्बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे। ये सिर्फ हस्तक्षेप को जायज ठहराने की सोची समझी रणनीति ही तो है। दावा किया जा रहा है कि देश के लिए पैसा कमाएंगे। सच तो ये है कि मुनाफे की शर्तें अब अमेरिकी कंपनियां तय करेंगी। और जब वो कहते हैं कि मादुरो ने वेनेजुएला के लिए कुछ नहीं किया, तो समझ लीजिए कि सत्ता परिवर्तन का नैरेटिव सेट कर दिया गया है। तस्वीर साफ है, यूएस की सीधी एंट्री और चीन रूस को धक्के मारकर बाहर निकालने की ये सुपर एक्सप्लोसिव जंग है। रूस चीन इसलिए आग बबूला है क्योंकि उनके हाथ से अरबों का शिकार निकल रहा है। ये तबाही का वो मंजर है जिसे विकास का नाम दिया जा रहा है।